एक आईना कितनी शक्लें देखेगा, मक्कारी के कितने चेहरे निकलेंगे। तारिक कमर साहब के इन अल्फाज के साथ आज मैं इंतहाई अफसोस ज़दा होकर उस खौफनाक खबर से आपको बाखबर करने जा रही हूं जो ईरान के हवाले से सामने आ रही है और जो सीधे तौर पर ट्रंप की शदीद खिसियाहट का रद्द अमल कही जा सकती है। और खुदा न करे अगर इस खबर में रत्ती बराबर भी हकीकत है और अगर इस खबर को गलती से भी अमली जामा पहना दिया गया तो ये दुनिया 81 साल पुराने दिलों को दहला देने वाले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के उस खूनी मंजर को अपनी आंखों के सामने फिर से रिपीट होते हुए देखेगी, जिसे कोई भी अमन पसंद इंसानियत का पैरोकार ख्वाब में भी देखना नहीं चाहेगा। खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने अपने ओहदे को ठोकर मारते हुए एक बेहद दिलाजारी करने वाला इंतहाई खौफनाक दावा किया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ईरान में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया इस बात से बेखबर है कि वो 1 करोड़ आम मेहनतकश लोगों पर परमाणु हमला करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे लोग जिनके अपने ख्वाब। मैं इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं ताकि मैं इंसानियत के खिलाफ इस जुर्म का हिस्सा ना बन सकूं और ना ही इसका गवाह। इस वहशतनाक खबर में जाने सच्चाई क्यों है, उसके पीछे कई वजूहात। दुनिया बखूबी जानती है कि जब भी अमेरिका किसी मुल्क को डराने का और वहां के सिंहासन पर अपना पिट्ठू बैठाने का मंसूबा बनाता है तो वो उस मुल्क के हुक्मरानों पर कोई ना कोई तोहमत जरूर लगाता है ताकि वो दुनिया के सामने अपने कुकर्मों को जायज ठहरा सके। जैसे सद्दाम हुसैन को इराक और दुनिया से रुखसत करने के लिए उन पर जैविक हथियार रखने का इल्जाम लगाया। वो अलग बात है कि आज तक जैविक हथियार का निशान तक इराक में नहीं मिला। ठीक उसी तरह अब ताजा शगुफा अमेरिका ने छेड़ा है कि ईरान अमेरिका पर हमले के लिए न्यूक्लियर जैकेट बॉम्ब तैयार कर रहा है। ईरान अमेरिका पर सीधी मिसाइल नहीं दाग सकता, लेकिन वो अमेरिका में अंदर घुसकर जैकेट न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर सकता है। अब दिमाग पर जोर डालने वाली बात यह है कि जब ट्रंप अपने पागलपन और सनक की वजह से अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए खुद ही ईरान की सरजमीन पर उतार रहा है, यानी शिकार खुद चलकर शिकारी यानी ईरान के पास आ रहा है, तो ईरान को किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो अमेरिका जाएगा शिकार करने के लिए। दूसरा, दुनिया को याद होगा कि मरहूम खामेनी साहब हमेशा कहा करते थे कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि इन हथियारों को वो इंसानियत और शरीयत के खिलाफ मानते थे। और ईरानी आज भी अपने मरहूम सरबराह खामेनी के नक्शे कदम पर चलकर ही सुपर पावर की हेकड़ी निकाले हुए। एक और वजह इस खबर के सच होने की ये है कि अमेरिका अपनी सारी ताकत झोंकने के बावजूद भी जब किसी मुल्क को झुका नहीं पाता है तो अपने सुपर पावर होने के झूठे भरम को दुनिया के सामने बनाए रखने के लिए उसके पास एटम बॉम्ब के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचता। आज जब ईरान ने अमेरिका के गिरबान पर अपने मजबूत हाथ कसकर जमा रखे हैं तो अमेरिका की ताकत अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। आज जब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के चेहरे पर पड़े सुपर पावर के नकाब को ईरान की सरजमीन के दीवानों ने बेपर्दा कर दिया है तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल वैसे जैसा वो माजी में जापान के साथ कर चुका है। दुनिया और खास तौर पर अरब ममालिक के सरबराहान याद रखें कि अगर आप इस ज़ेरे मंसूबाबंदी न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए ट्रंप के अमेरिका पर दबाव नहीं बनाते हैं तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। आपका दिल मुर्दा हो चुका है और आपने अमेरिका की गुलामी को ही अपना मुकद्दर और अपना मुस्तकबिल समझ लिया है। मेरी एक बात को जहन नशीन कर लीजिएगा, जिसे मैं आज फिर से कहती हूँ कि ईरान मुसलमानों के वकार, बका और उम्मीद का आखिरी किला है। अगर खुदा न खास्ता ये किला ढह गया तो इस्लामिक दुनिया के सारे ममालिक बर्बाद हो जाएंगे। ये भी ना भूलिएगा कि जुल्म सहने और उस पर मुंह में दही जमा लेने से भी जालिम की मदद होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा है, दुआ है कि वो हुब्बुल वतनी से लबरेज ईरान के बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमाए, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि जब बात अपने मुल्क की अना पर आए तो सो कॉल्ड सुपर पावर के सामने सीना तान कर कैसे खड़ा हुआ जाता है। मुझे यकीन है कि मैं सही वक्त पर जरा से रद्दो बदल के साथ बेखुद दहलवी साहब को कोट कर रही हूँ कि मेरी दुआ को खुदा मुस्जाब कर देगा, तेरा गरूर उसे कामयाब कर देगा। जय हिंद, जय भारत।